तो जय सियाराम सभी भाइयों को। पहले इस एक गंडवे की वीडियो देखो आप। फिर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। आने वाली जनरेशन की सोच अपने देश के लिए उसकी सोच क्या रहेगी और विदेश के लिए क्या सोच रहेगी। तो एक बार वीडियो इसकी देखें। चेहरा ज़रूर देखना इसका। फिलहाल खड़ा हूं भाई मैं चेंगडू शहर चाइना में, और मेरे साथ ये एक चाइनीज भाई है। आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कि यहाँ चाइना कितना आगे पहुंच गया है भाई। आप लोगों ने पेमेंट की है गूगल पे, फोन पे, यानी बारकोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। पर चाइना एक अलग ही दुनिया है भाई। आप यहाँ पेमेंट हथेली से कर सकते हो, पेमेंट अपने चेहरे से कर सकते हो। अगर आप फोन घर पे बुलाए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, फोन को पड़ा रहने दो घर पे, पर पेमेंट होएगी आपके चेहरे से, हथेली से। तो ये भाई पेमेंट करके दिखाएगा मुझे अपने चेहरे से। ये कोका कोला खरीद रहा है। ओके लेट्स गो। अलग ही दुनिया भाई चाइना। ये देखो भाई ने कोका कोला दे दी। कोका कोला ने स्कैन कर दी कि इतने रुपए की है, अब यहाँ आएगा। और ये देखो फेस से पेमेंट करेगा। इसकी फोटो आ गई। ये देखो भाई पेमेंट डन। सच में भाई चाइना बहुत एडवांस है। तो देश और दुनिया घूमने के लिए तुम्हारे भाई को फॉलो कर दो, सारी दुनिया। तो भाई बात ऐसी है, चेहरे से वहाँ स्कैन हो रहा है। और एक बड़ी सी कंट्री की बार बार, मतलब बहुत सारे, कम से कम 4-5 जनों की रील्स बार बार आ रही है। बड़ी सी कंट्री है, एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन, जो बार बार उसी को दिखा रहे हैं कि भाई ये स्टेशन ऐसा है, ये संघाई सिटी ऐसी है। यहाँ पे जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर गार्डन वगैरह है, ये सब है। सारा देश ऐसा थोड़े बन गया। सारा देश ऐसा बन गया है क्या वो चीन? और बन भी गया तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे? हैं? तुमको अगर विकास करना है, तुम यहाँ पे जन्मे वो हो, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ के हैं, इतना ही है तो तुम्हारे माँ बाप को भी वहीं ले जाओ। इतना ही पसंद है तुमको चीन, तो वहाँ ले जाओ, अपने माँ बाप को भी वहाँ ले जाओ, अपने बच्चे को वहीं पढ़ाना। भूल जाओ इस देश को। इस देश को भूल जाओ, निकलो यहाँ से। जिसको नहीं पसंद है, जिसको बाहर की चीज़ें, गार्डन वगैरह, जिसको ये बिल्डिंगें वगैरह पसंद आ रही है, रात की लाइटिंग पसंद आ रही है, ट्रेनें उल्टी चल रही है जो पसंद आ रही है, अगर तुमको ये सब पसंद आ रही है ना, तो तुम वहाँ जाओ भाई, वहाँ रहो, इस देश को भूल जाओ। अब कुछ बोलेंगे कि भाई तेरे को यहाँ की सरकार का पक्ष ले रहा है, या फिर अ, ये जो बीजेपी है, या ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आपको अगर सरकार से दिक्कत है, आपको अगर यहाँ की जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो होना चाहिए यूथ की एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए, ये सब के लिए आपको यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। चीन आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, ये सब वहाँ की पॉपुलेशन क्या थी, यहाँ की समस्याएं क्या थी, यहाँ पे जो सरकार उस समय थी उसने कितना डेवलपमेंट किया या नहीं किया। वहाँ की जो सरकार रही होगी उसने अच्छा डेवलपमेंट किया होगा पहले से ही, शुरुआत से वहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होगी। इस देश ने बहुत कुछ झेला है भाई, भारत देश ने बहुत कुछ झेला है और अभी भी झेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें झेल रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ़ यहाँ पे क्या है पता है आपको? इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है भारत देश की? धर्म में इतने बटे में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको सबको समेटने में लग जाता है। पाकिस्तान से, आतंकवाद से, इन सब से बचने के लिए फौज पे इतना पैसा खर्च होता है अपना। होगा भाई, आतंकवाद इतना है, अपने देश से तकलीफ इतनी है, हिंदू धर्म से तकलीफ इतनी है, यहाँ पे अगर कोई व्यवस्था ठीक भी हो रही है, धर्म में कोई विवाद भी नहीं हो रहा है, तो बाहर से आतंकवाद आके उस उन चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ों से इतनी तकलीफ़ है। ठीक है, अगर हाँ ये सब चीज़ें ना हो, ये तकलीफ़ें ना हो, तो फिर आगे विकास भी हो सकता है। आप जैसे युवा जो बोल रहे हैं चेहरे से स्कैन हो रहा है, ये सब हो रहा है, आप जैसे युवा सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो इस देश का विकास कहाँ से होगा भाई? इस देश का यूथ कहाँ से बनेगा?
आप वहाँ पे वहाँ की चीज़ों की बढ़ाई करेंगे और वहीं पे मर जाएंगे एक दिन। आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानने वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को भाई, ठीक है। पर तेरी शकल भी चाइना में रह गया ना, चाइना जैसी हो गई है भाई। जैसे चीनी लगते हैं ना, वैसे तेरी शकल हो गई है। जय श्री राम, जय माता जी की, जय भारत माता की।